आगे देखिए विकास क्या बना रहा है। आगे देखिए आज हम इस क्लास में आप लोगों के हिंदी सिलेबस का एक कविता पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है स्वदेशी। क्या नाम है कविता का? जोर से बोलो। स्वदेशी। क्या नाम है तुम्हारा? उधर से पीछे नाम क्या है उसका? इमाम हुसैन। क्या नाम है? जोर से बोलो। इमाम हुसैन। तो ये पाठ का क्या नाम है? स्वदेशी। इसका अर्थ क्या होता है आप लोग समझते हैं? क्या? अपना देसी वाले देश। यानी ठीक है, जो भी समझने के लिए इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ बाबू समझिए, इस पाठ का अर्थ क्या होता है। ठीक है, इस पाठ में स्वदेशी का मतलब आखिर क्यों इस कविता का नाम स्वदेशी है। ठीक है, थोड़ा सा ये समझ लीजिए। तो क्या होगा? स्वदेशी क्या है? स्वदेशी। और देवगन हाँ स्वदेशी। ठीक है, तो देखिएगा, तो स्व मतलब क्या होता है? तो अपना होता है। और देश मतलब जो देशी हो यानी देश। इट मीन इस पाठ में अपना देश के बारे में चर्चा किया गया है। यानी इस कविता में अपना देश के बारे में क्या किया गया है? चर्चा किया गया, बतलाया गया है कि जो हम लोगों का देश है यानी जो भारत देश है, क्या भारत में अभी भी भारतीयता है या नहीं है? क्या भारत में भारतीयता लुप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसके बारे में कल हम इसका डेमो कुछ दिए थे, आज इसके फुल क्लासेस का देंगे। तो ध्यान याद बने रहिएगा। देखिए, इसमें मैक्सिमम 10 नंबर तक पूछ सकता है। इस पाठ से ज्यादा अधिकतम पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन। ये एग्जाम के लिए भी है, ये पाठ है। ठीक है, स्वदेशी एग्जाम के लिए भी है। आप लोग देख सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन बैंक है हिंदी के निकाल के आप लोग देख सकते हैं अपने घर पे। यहाँ पे मत नहीं, घर पे। ठीक है, यहाँ पे टाइम बर्बाद मत कीजिए। घर पे आप लोग देख सकते हैं, बना सकते हैं। समझे ना? इधर का है वो, इधर देखो। देखिए क्या होता है स्वदेशी है। क्या है स्वदेशी का अर्थ? क्या होता है? अपना देश। क्यों अपना देश के ही बारे में बताया गया है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। ठीक है, इसका जब कविता स्टार्ट करेंगे पढ़ाना तो आपको फुल समझ में आएगा। ठीक है ना? अब देखिएगा, स्वदेशी किस कवि द्वारा लिखा गया है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्या हुआ? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बार बार आता है ये वाला क्वेश्चन। ये है VVI, जिसको बोलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, ये है ऑब्जेक्टिव में बार बार आता है कि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? प्रेमघन का यहाँ से ऑब्जेक्टिव में बार बार आता है ये क्वेश्चन। हिंदी के आपके पाठ में मैंने एग्जाम में आते हैं कि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? तो क्या है दोस्त? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। हम बोलेंगे कि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है, तो क्या बोलेगा? चाहे खाली हम प्रेमघन बोलेंगे तो आप लोग क्या समझिएगा? केवल हम प्रेमघन बोलेंगे तो आप लोग क्या समझिएगा? कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कोई प्रॉब्लम, कोई कष्ट नहीं है ना? तो देखिए, प्रेमघन के बारे में कुछ, इनका जीवनी के बारे में कुछ हम जानेंगे। देखिए, जैसे बोर्ड पे दिया गया है, क्या दिया गया है? प्रेमघन जी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। जी हाँ, बिल्कुल सही। यह सत्य है कि जो प्रेमघन है वह भारतेंदु युग के महान कवि थे, यानी महत्वपूर्ण कवि थे। तो और एक ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है कि प्रेमघन अर्थात बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस काल के कवि है, चाहे किस युग के कवि है? तो किस युग के हैं? जोर से बोलो। क्या है इतना एक दो लड़का बोल रहा है सब? अरे पागल, आपके आंख के सामने है कि यह भारतेंदु युग के कवि है, महत्वपूर्ण कवि है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। एग्जाम में बार बार पूछता है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युग के महान कवि थे। याद रखिएगा, एग्जाम में भी आता है कि प्रेमघन किस
इनके कवि थे भारतेंदु के। आगे देखिएगा इनका जन्म के बारे में जानेंगे, बद्री नारायण चौधरी के जन्म के बारे में जानेंगे। अगर ना देखिए तो इनका जन्म है हुआ है, यानी बद्री नारायण चौधरी का जन्म कब हुआ है? 1855 ईस्वी में। 1855 ईस्वी में कहाँ हुआ है? मिर्जापुर नहीं, हाँ उत्तर प्रदेश वाला मिर्जापुर, बगल में मिर्जापुर, यहाँ से 3 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ से लड़का तो ये करता है, तो वो मिर्जापुर वाला नहीं, यहाँ वो आई थिंक उत्तर प्रदेश से यूपी के मिर्जापुर में हुआ था। एक बात बताओ, हम पढ़ाते हैं ना 12th का भी हिंदी पढ़ाते हैं, 11th के पढ़ाते हैं, 9th के पढ़ाते हैं, तो ज्यादा अधिकतम लेखक और कवि उत्तर प्रदेश के थी है जन्म किया। क्या है वो भी का राज्य है, हां वैज्ञानिक जगह है वो। हाँ आया तो नहीं है यहाँ पर कौन लोग है? यहाँ पे हाँ सही बोल रहे हैं, बिहार है ना, बिहार जीके में जाता है, बिहार एक पिछला राज्य है। क्यों जगह है कि बिहार के सिंगरों ऐसे गाना निकलता है, ये बात सही है। तो लोग बोलते हैं क्या है, देखिए आ गए मिर्जापुर में इनका जन्म हुआ था 1855 ईस्वी में। नेक्स्ट है इनका निधन कब हुआ था, कब है भगवान पैदा हुए थे, कब? 1922 में। बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा कि वे काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। यानी याद रखिएगा कि जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगण है, किसको अपना आदर्श मानते थे? किसको अपना आदर्श मानते थे? भारतीय हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे, उनके जैसा बनना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था, यानी इन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का क्या किए थे? भ्रमण किया था। उसके बाद देखिएगा उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। ये बात समझ में आना। अगला है प्रेमगंज जी ने निबंधकार, नाटककार, कवि, समीक्षक, यानी जो ये है प्रेमगंज ने वो निबंध भी लिखा करते थे, नाटक भी लिखा करते थे, ये सब के क्या थे? कवि। इस पाठ में आपके दर्शक के सिलेबस में दिया है स्वदेशी। हमारा स्वदेशी यानी हमारा भारत का अब जितना भी माल है वो विलुप्त होते जा रहा है। माल यानी वस्तु, माल मतलब दूसरा कुछ नहीं कर समझता, गाय भैंस नहीं कर समझता नहीं, वो नहीं, काव बफेलो नहीं। क्या होता है कि हाँ, यानी कहने का मतलब माल वाली वस्तु, यानी हम अपने बाजार में देखिए, इसके बारे में क्या हम पढ़ाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये कविता है। हमारे अपने बाजार में चल जाओ, ये कन्हा बाजार है ना, कन्हे बाजार में तू चल जा, तू कुछ भी खरीदो, ठीक है, तो तुमको ज्यादा देखिएगा तो कौन कंपनी का चाइनीज माल मिलेगा, कौन माल मिलेगा, कौन माल मिलेगा, तो हाँ, जिसको मतलब जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है, यानी भारत का वस्तु बहुत कठिन से मिलता है, यानी भारत का जो वस्तु है ना वो बहुत क्या हो रहा है? लुप्त हो रहा है। लुप्त मतलब खत्म हो रहा है। देखिए इसके बारे में हम पढ़ा रहे हैं, स्वदेशी मतलब अपना देश के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा हमें क्या होना चाहिए, हमारा पहले संस्कृति सभ्यता कैसा था, अब कैसा है, क्या क्या चेंजिंग हुआ है हमारे देश के अंदर, इसके बारे में आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना? चलो मनु इधर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। सबे विदेशी वस्तु नर गति रीत रति लखान भारतीयता कछुना अब भारत में दर्शात, यानी कहने का मतलब है कि सभी विदेशी वस्तु यानी माल, सभी विदेशी वस्तु हाँ क्या होता है अब हमारे भारत में दिखाई प्रतीत होता है, और हमारे भारत में कछुना, और हमारे भारत का वस्तु अब भारत में ही नहीं मिल रहा है। यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं हमारे भारत का वस्तु जो है भारत में क्या हो रहा है? लुप्त हो रहा है। हमारा भारत का जो वस्तु है वह क्या हो रहा है? लुप्त हो रहा है। अब विदेशी वस्तु क्या हो रहा है? संदीप बहुत पिटाएगा, सुनो। दरअसल भारत में भारतीयता दिखाई नहीं दे रहा है। भारत में क्या नहीं दिखाई दे रहा है? भारतीयता दिखाई नहीं दे रहा है। देखो मनुज भारती देखो को
भारत नहीं देखियो कहू सकत नहीं पहचान मुस्लिम हिंदू सीधो के है ये क्रिश्चियन। ठीक है चुपचाप सुनो। यानी कहने का मतलब है कि कहने का मतलब यह कह रहे हैं कि चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या क्रिश्चियन कोई भी जात से हो, उसके अंदर भारत के भारतीयता दिखाई नहीं दे रहे हैं। कौन ये पाठ कविता लिखे हैं? बद्री नारायण चौधरी। क्या बताना चाहते हैं कि हमारा जो भारत के भारतीयता है वो हमारे भारत में अब नहीं रहा, वह लुप्त हो रहा है, वह छिप रहा है, और जो विदेशी है वो सब हमारे भारत में विकसित हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसको साइलेंट। चलिए नेक्स्ट है आपका कि विद्या पढ़ी प्रदेश की, बुद्धि परदेसी पाए, चाल चरण प्रदेश की, गई इन्हें अति भाई। कहने का मतलब यह कह रहे हैं, कितना अच्छा बात कर रहे हैं दोस्त। देखिए लड़का कितना अच्छा बात कर रहे हैं। प्रेमघन जिनका पूरा नाम है पूछला बार पूछता है, बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि पढ़ी विद्या प्रदेश की, वैसी हमारे भारत के जितने जो लोग हैं वो विदेश की क्या विद्या पढ़ लेते हैं और उसमें विदेशी गुण पाई जाती है, यानी ज्यादा अंग्रेजी माध्यम में बोलता है। खैर अंग्रेजी इम्पोर्टेंट है, हम भी कहते हैं अंग्रेजी क्या है, हाँ अंग्रेजी तो जरूरी है, क्योंकि आजकल कोई ऐसा फॉर्म नहीं है जो अंग्रेजी में ना आए, पर अंग्रेजी में ना आवे, सब अंग्रेजी में फॉर्म ही आ रहा है। आ रहा है ना, हिंदी में कोई फॉर्म आ रहा है आवेदन नहीं, तो अंग्रेजी कहीं ना कहीं जरूरी है हमको। लेकिन नहीं, इसका मतलब तो ये नहीं है कि अंग्रेजी आए वो विदेशी हो, ग्लोबल लैंग्वेज है, अंतरराष्ट्रीय लैंग्वेज है अंग्रेजी, ये तो हमारे भी आवे, लेकिन फिर भी हमारे भारत की जो भारतीयता है, जो संस्कृति है, सभ्यता, वो तो हमें नहीं भूलना चाहिए ना। कुछ लड़कियां होती है, अरे सुनो, कुछ लड़कियां होती है, उसको थोड़ा सा खरोच होता है, चुप लगता है, तब बोलती है आउच। ये क्या है आउच? अंग्रेजी क्या हो गई? अंग्रेज का बुद्धि पढ़ के अंग्रेज के कुछ होता है तो कहती है ओ माय गॉड, मेरा हल हो गया, हम हो गया, मेरा ये सिलेबस छूट गया है, ओ माय गॉड। वो चिंता प्रकट अंग्रेज चल गया से बाकी जब तो जरूरी है पागल, अंग्रेजी तो जरूरी है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ओ माय गॉड, इसके मतलब है चिंता प्रकट करना है, ये भगवान क्या हो गया, हम नहीं पढ़ रहे हैं, मेरा एग्जाम क्या नजदीक हो रहा है, तो ये चिंता प्रकट कर सकते हो ऐसे हूँ, अरे हम तो यार पढ़ते नहीं, ओ माय गॉड ये क्या है जी, है ना। तो यही कह रहे हैं कि हमारे जो परदेशी जो विद्या है, यानी प्रदेश के जो विद्या जो हमारे भारत के जो व्यक्तिगत हैं वो विदेशी विद्या क्या प्राप्त किए हैं, यानी विदेशी विद्या पढ़ रहे हैं, और उसका जो बुद्धिया हो गया वो कैसा हो गया है, विदेशी हो गया है। ठीक है, और उसके बाद चाल चलन भी प्रदेश की हो गई है। चाल चलन मतलब स्वभाव कैसा, चाल चलन नहीं होता है, चाल चलन भी कैसा हो गया है, देश की तरफ परदेशी हो गया है, विदेशी हो गया है। हम इसीलिए कवि का कहना है, इसीलिए यही सब के कारण हमारा भारत में क्या दिखाई नहीं दे रहा है, भारतीयता दिखाई नहीं दे रहा है। समझ में है ना? आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, टटे विदेशी ठाट शब्द बनियो देश विदेश सपनहूं जिनमें न कहूं भारतीयता लेस। यानी कहने का इसका मतलब क्या है, मेरे बात को सुनकर आप सुनिए ध्यान से। यानी कह रहा है इस पंक्ति के समझाने की कोशिश कर रहे हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। क्या कर रहे हैं कि कि जो विदेश के ठाट भाट होता है ना, यानी जो स्वाभाविक जो विदेश का होता है एकदम हूबहू कहाँ आ गया है, हमारे देश में आ गया है, भारत में आ गया है। इसलिए हम काफी नाराज हैं, पर हम नाराज नहीं है। कौन नाराज है? हम नाराज नहीं है, गाना ना में दूसरा मेरा प्रेम पीढ़ी में चल गया है पागल। हम नाराज नहीं है, यानी विशाल नाराज नहीं है, तुम्हारा कौन नाराज है?
बात को मेरे मुंह से सुन रहा है, ठीक है, उनका कविता में हम समझा रहे हैं तो उनकी बात को मेरे मुंह से सुन रहा है। उसके बाद कह रहे हैं कि जो सपने हूँ जिसमें को बढ़ जाता है, उसके बाद यहाँ पर सुनो विदेशी वस्तु भी उपयोग कर रहा है, सब हमारे देश के अच्छा चलन भी विदेश का हो गया है, हमारे भारत का नहीं हुआ है। आप उसके बाद जो विद्या है ना, जो बुद्धि है ना, विदेशी पढ़ाई पढ़ के जो विदेशी गुण पा लेता है सब, वो अभी विदेशी हो गया, हमारा भारत नहीं है। अब मैं क्या करूं, इससे काफी दुख प्रकट करते हैं बद्रीनारायण प्रेम भर ने क्या प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं कि हमारे भारत में भ्रष्टाचार ही नहीं रहा, कहीं हमारे भारत में भी विदेशी गुण क्या हो गया है, आ गया है। अब देखिएगा, बोल सकत नहीं अब मेरी हिंदू लोग अंग्रेजी भाषण करत अंग्रेजी उपभोग, यानी कह रहे हैं कि अब हिंदी नाम से लोगों को लज्जित होने, अब लोग हिंदी नाम से लज्जित हो रहे हैं, लजा रहे हैं, और अंग्रेजी माध्यम में क्या हो रहे हैं, और नील हो रहे हैं, डूब रहे हैं। तो ये हम बता रहे हैं, मेरे मुझे सुन लीजिए, अंग्रेजी तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे भारत की संस्कृति और सभ्यता है वो भी क्या है। जब तुम हो मैं गौर कहती हो या कहता है तो हे भगवान भी कहा करो, हे भगवान हमारा संस्कृति और सभ्यता है, हे अल्लाह हमारा संस्कृति और सभ्यता है। ओ माय गॉड, तो अंग्रेजी में बखाना गया, इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गया। जब आउट कहता रहो, जब आउट कहते लोग तो कहता है थोड़ा सा हिंदी में भी दुख प्रकट कर लो, तब जाके हमारा क्या हो रहा है, तब जाके हमारा क्या होगा, भारत की सभ्यता मेरे पास रहेगा, भारत की मर्यादा रहेगा, समझ में आना। उसके बाद देखो बोल रहा है कि इतना उसके बाद विदेशी गुण हमारे भारत में आ गया है कि लोग हिंदी बोलने से लज्जित होते हैं, मतलब वह हिंदी बोलते हैं तो अपने आप में क्या होता है, एक शर्मिंदगी महसूस होती है कि वाह हम हिंदी बोल रहे हैं। क्या ऐसी नहीं होनी चाहिए, जो हमारा गुण है हमें गुण में फिर गुण ही नहीं रहना चाहिए। उसके बाद देखो उसके बाद अंग्रेजी में कोई बखान करता है, बाबू हमें अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, आई नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश मोर देन मोर। और जैसे आप लोग को पता होगा, जब इंटर और मैट्रिक एग्जाम बीतता है तो 3 माह के लिए, ओनली फॉर 3 मंथ, 3 माह के लिए, मार्च अप्रैल मई 3 माह के लिए स्पोकन कोर्स चालू करते हैं। अब 3 माह में इतना टैलेंट खुद के डाल देते हैं कि मेरे क्लास के हर लड़का इंग्लिश बोलने का आदी हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, हाउ टू डेवलप योर पर्सनालिटी। ठीक है, ये हम भी पढ़ाते हैं स्पोकन, हम भी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन ये सही नहीं है कि हम अपने जो भारत माँ जिसके सला भूमि पर हम रह रहे हैं, जिसके यहाँ रह रहे हैं, उसको भूल जाए। ऐसा है, हम भारत में रह रहे हैं तो भारत को याद करना चाहिए, इट इज इम्पोर्टेंट, ये जरूरी है। ठीक है, तो ये इंग्लिश हम भी बोलते हैं, सभी बोलते हैं, लेकिन हमारा जो सभ्यता उसको नहीं भूलना चाहिए, जो सभ्यता है उसको नहीं भूलना चाहिए। तो यह दुख प्रकट करते हुए बोलते हैं कौन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेम कौन, कि हमारे भारत में भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दे रहा है, सब लोग विदेशी की तरह है, सब लोग विदेशी की तरह क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, यो तो बता विदेशी की तरह अपना स्वभाव किए हैं। ठीक है, अंग्रेजी बोल रहा है कि do you like pen, do you like this, do you like this, क्या बोले तू हंसता रहा, क्या बोल रहा है, अभी नहीं, अभी हिंदी पढ़ा तो इंग्लिश में हिंदी में लाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे, यानी कहीं ना कहीं हमारा जो हिंदी का सभ्यता है ना, जो भारत का सभ्यता है, हमको अपने पास ही रखना चाहिए, तब हम भारत माँ का संतान कहलाएंगे। ठीक है, हमें कर में ही पूजा, ये बात समझते हैं ना, कर में पूजा है, इस बात को अपने बनाए रखना चाहिए, ताकि भारत माँ को भी गर्व हो कि मेरे भी संतान हमको याद करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी में भारत माता ग्राम निवासी पढ़ाना है, भारत माता गाँव निवासी है, इसी आगे पढ़ाना है कविता में। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट। उसके बाद है कि अंग्रेजी बहन वेश रीति ओ नीति,
ओ नीति अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। यानी कह रहा है ये कि जो हमारा अंग्रेजी वाहन है, अंग्रेजी वाहन है, तो अंग्रेजी वाहन यानी इसका अर्थ यह है कि अंग्रेजी में अब लोगों को क्या हो रहा है, अंग्रेजी में क्या हो रहा है लोगों को अब रुचि, अंग्रेजी का रुचि हो रहा है, अंग्रेजी का हर व्यक्ति अंग्रेजी सीखना चाहता है, यानी विदेशी का चीज स्वभाव अपनाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं वो भी सही है, लेकिन अपने भारत माँ को, हम अपने भारत की सभ्यता को, भारतीयता को कहीं ना कहीं हम नहीं भूल सकते हैं, उसको भी याद करते हुए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है देखिए कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब वे संकुच लजा, भारतीय सब वस्तु घी सोया खाए घिना है। ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं कि हिंदुस्तान नाम सुनी, और कुछ व्यक्ति हमारे देश में वैसे भी हैं, हमारे हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिंदुस्तान का नाम सुनकर हिंदुस्तान में रहते हैं, फिर भी हिंदुस्तान का नाम सुनकर वो क्या होते हैं, लजाते हैं, घृणा करते हैं। वैसे व्यक्ति को हमें हमें भारत में रखने का अधिकार नहीं है क्या? यानी कह रहे हैं हम नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं कौन? प्रेम कह रहे हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हिंदुस्तान में ही रहते हैं और हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान नाम से घृणा करते हैं, अपने कानों से हिंदुस्तान नाम सुनना पसंद नहीं करते हैं और अपने हिंदुस्तान नाम पसंद नहीं करते हैं और हिंदुस्तान अपने मुंह से नहीं निकालते हैं। वह हिंदू लेकिन फिर भी बोला जाते हैं हिंदुस्तानी नाम से। तो ऐसा क्यों है? वैसा लोगों को हमें हिंदुस्तान में रखने की अधिकार नहीं है। ठीक है। और वो क्या करते हैं? हाय करते हैं, घिनाते हैं हमारे हिंदुस्तान से। तो वैसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। ठीक है। कहीं ना कहीं बाबू अन्न है, अन्न उपजाऊ होता है, हम लोग आहार करते हैं, खाना पीते हैं, ये धरती माँ है, भारत माँ है जी। तो भारत माँ है तो उससे कहीं ना कहीं वो हमको इतना दे रही है, प्रकृति का हर सुख दे रही है। मौसम जब तुम बारिश दे रही है, लाइट गया क्या? बारिश दे रही है, उसके बाद धूप दे रही है, हर मौसम दे रही है, मतलब ठंडी गर्मी सर्दी हर मौसम दे रही है। और हम उनके अपने भारत माँ के लिए कुछ ना करें, कहीं ना कहीं अपने सभ्यता को तो जागरूकता तो ला सकते हैं ना जी। आगे देखिएगा, देवनगर वाहन बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा सबके अंग्रेजी माल। यानी कह रहा है माल में आगे ना, माल मतलब वस्तु हाई वाला माल निकल दूधी वाला माल जो ये भी है, क्या नाम है, गाय भैंस है वो नहीं, माल में कोई वस्तु कर है। यानी कह रहा है कि हर एक, चाहे वो वाहन हो, कह रहा है कि चाहे वो नगर देश बन, यानी चाहे वो नगर हो या देश हो, हमारे भारत के हर छोटा से छोटा नगर, यानी नगर मतलब बाजार, गली, हर छोटा से छोटा दुकान हो या नगर या बड़ा से बड़ा क्या हो, नगर हमारे देश के अंदर। ठीक है। यानी बड़ा से बड़ा शहर हो या छोटा से छोटा क्या हो, दुकान हो हमारे गांव में। अब क्या हो रहा है बबुआ? अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है कि अंग्रेजी चाल, यानी जो अंग्रेजी वाहन है, अंग्रेजी माल है, यानी अंग्रेजी माल जो मैं कहा आ गया ना, अंग्रेजी माल कहने का मतलब जो अंग्रेजी वस्तु है वह विकसित हो रहे हैं हमारे कंट्री भारत में, और जो हमारा भारत का माल है, भारत का वस्तु है, वह विलुप्त होते जा रहा है। ऐसे विदेशी भी गुण आने बहुत सारे आ रहे हैं, विदेशी भी बहुत सारे आ रहे हैं। बताइए, हमारे देश का भारतीय और संस्कृति के विधान में लिखा गया है कि भारत के पुरुष का पोशाक है धोती कुर्ता और स्त्री का है साड़ी। तो कौन कितना लड़की साड़ी पहनती है? हम लोग जीन्स पैंट पहनते हैं। तो बाबू जीन्स
वो मेरे भारत और सभ्यता में नहीं है, वो भी विदेशी है। तो कहीं ना कहीं 80% 70% हम विदेशी गुण को अपना रहे हैं, अपने स्वदेशी को छोड़ रहे हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इससे जागरूकता दे रहे हैं। इससे हम लोग जागरूकता है कि अपने भारत माता को हमें नहीं भुलाना चाहिए, अपने भारत का सम्मान करना चाहिए। उसके बाद देखिए हर दुकान में छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा दुकान देखिएगा तो कुछ भी किनने जाइएगा चाइनीज ही मिलेगा, यानी चाइनीज ही मिलेगा। तो वो कौन सामान हुआ? विदेशी हुआ। तो अब विदेशी हमारे भारत में नगर में दुकान में क्या हो रहा है? विकसित हो रहा है। हमारा जो भारत का वस्तु है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है कि जिनसो संभलत नहीं और जिनसे संभलात नहीं, उनकी धोती ढीली ढाली देश प्रबंध कहने करेंगे यह कैसी खाम ख्याली। यह थोड़ा सा इशारा करते हैं किसके तरफ? नेता के तरफ, के नेता लोग के तरफ क्या करते हैं? इशारा करते हैं। विनोद कुमार शुक्ल नहीं है, हम इंटर का पढ़ा कर अभी छुट्टी करा तो भाई हमको याद पड़ रहा है। देखिए ये बद्री नारायण चौधरी प्रेम हम थोड़ा सा किसके तरफ इशारा कर रहे हैं? नेता की तरफ रिमूव कर रहे हैं, यानी नेता की तरफ ले जा रहे हैं। कर रहे हैं कि वैसे व्यक्ति नेता हमारे देश को क्या संभालेंगे जिसका खुद धोती ढीला हो, खुद धोती ढीला करने का मतलब जो जिसका खुद स्थिति खराब हो वो हमारे देश को क्या करेंगे, क्या डेवलप करेंगे। इसलिए नेता के किसके इसलिए जिससे वैसा नेता हमारे देश के भविष्य नहीं है जिसके खुद धोती ढीली ढाली है, अर्थात जिसका खुद स्थिति, खुद घर परिवार बिछड़ा हुआ है। बिछड़ा लोग हमारे देश को क्या एकजुट करेंगे? तो वैसे नेताओं से आप लोग क्या कीजिएगा? समय मतलब सावधान रहिएगा। जिसका खुद धोती ढीली ढाला हो वो दूसरे का क्या बनाएंगे क्या? तो इसलिए ये थोड़ा सा ये कह रहा है किसको? हाँ, नेता के। तो वो हमारे देश का क्या करें? तरक्की कैसे करेंगे? वो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दास वृत्ति की चार कहूं विधि चलो बड़त बड़ाई बड़त खुशमय झूठ प्रशंसा मनकुन बने डफाली। यानी कहे जिस प्रकार वास्तव में जिस प्रकार डफाली बुझाता है, डफाली जिस प्रकार कोई भी मेहनत से जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति जैसे डफाली अपने मेहनतों की बदौलत अपनी जिंदगी खुशमय बनाती है, ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करें? हम लोग अपने मेहनत के बदौलत क्या करो? ना तो है ना कोई तुमको इलेक्शन के लिए देता है 5,000 रुपए छोड़ा ऊपर एकदम पीछे पीछे कूद जाके और बच्चे काट करो, ऐसी ये मान्यता नहीं है। ठीक है, ये मान्यता नहीं है। यानी डफाली का देखो, डफाली तक उदाहरण दे दिया है कि डफाली अपने में खुश रहती है, अपने खुश रहता है सब अपने क्या करके कर्म करके। ठीक है, आप लोग बुलेट पर चढ़वा लगी क्या हो नेता के क्या करवा पीछे पीछे। वैसा व्यक्ति सज्जन लोग नहीं कहलाते हैं, अबे तो बबुआ चमचा कहलाते हैं। वैसा व्यक्ति इंसानियत नहीं, वैसा इंसानियत है। तो 1 रुपया में ही खुश रहो, अपने कर्म से खुश रहो। ठीक है, अपने कर्म के सिद्धांत पर आगे बढ़ो, ऑटोमेटिक क्या होगा? तुम आगे बढ़ते ही जाओगे। तो ये पाठ के माध्यम से पूरा बताने की कोशिश की है कौन? बद्री नारायण चौधरी। बताओ हमारा सभ्यता, हाँ प्रेम हमारा सभ्यता इतना लो हो गया है, जब लड़कियां पूजा करने जाती है सब, ठीक है, तो पूजा करने जाती है तो कैसे जाते हैं? अगर भगवान जी कहते हैं क्या, तो हमें भारत का सभ्यता कहाँ तक आ गया? ध्यान सोचो, भगवान जी कहते हैं शंकर जी या दुर्गा माँ या छठी मैया या कोई भी अति हो, हमारे देवता हो, देवी देवता हो, वो कहते हैं कि तू मुंह में प्लास्टर करा कोई हो। प्लास्टर करने का मतलब मुंह में 50 किलो पाउडर लगा कोई हो। कौन कौन पाउडर चला है? लवली कौन चला है? फिर लवली भी को कौन ब्लीचिंग है, बहुत प्रकार का क्रीम लगा के। तो कहाँ देख पा रुक ना स्वधनी का क्या बोलते हैं, रोकना सज नहीं तो खाएंगे ना तो पूजा करें। जब अगर पूजा घरे पर कर सकता है, श्रद्धा होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, मन के भाषा होना चाहिए। तुम केवल कहते हैं केवल स्नान करके जल ढाल दो, भगवान तुमको सुनेंगे। यहाँ तक सभ्यता हमारा आ गया है कि पूजा के भी नाम पर क्या हो रहा है?
भगवान को क्या हो रहा है, पूजा के नाम पर अपना ही क्या हो रहा है, ये तो हमारा सभ्यता हो गया। समझ गया? ये गाना निकल रहा है, कौन जो है बुलेट पर पूजा करे, ऐसे कुछ गाना है ना, किसका भी है किसका भी है। तो खैर इसलिए हमारा जो बिहार है यह पीछे जा रहा है। एक जीके में निकला है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा जीके है, निम्नलिखित में से कौन सा पिछला राज्य है। ऑप्शन बिहार आता है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो लड़का में आता है बिहार, तो वास्तव में बिहार है। तो बिहार कायला है, बिहार जो यानी जो हमारा सरकार है या बैंड लगा देगा भोजपुरी रॉक गाना पर, उस दिन अपने आप में कहीं ना कहीं बिहार कुछ चल जाएगा एकदम बिल्कुल। अच्छा बताओ, अब बताओ पूजा करे बुलेट पर जाएगा लोग, पूजा भगवान कहते हैं हम लोग बुलेट पर चढ़ के पूजा करे आओ, इस पे गाना निकला। यानी जहाँ तक भगवान का भी गाना ऐसे समय निकलता है कि सुनने लायक कुछ कुछ गाना ऐसे होते हैं, कुछ कुछ भोजपुरी फिल्म ऐसे होते हैं कि क्या होता है सुनो कि एक परिवार के लोग एक साथ बैठकर गाना आता है, फिल्म नहीं देख सकते, ऐसा फिल्म आता है, ऐसा गाना आता है। तो बबुआ कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा सुधार आ जाएगा, तो लोग में स्मार्टनेस आ जाएगा। और जहाँ से स्मार्टनेस आया तो पिछला नाम हटा, ठीक है। तो ये बात में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप लोग को इस बात का नॉलेज मिल गया, इस बात का नॉलेज मिल गया, तो आप लोग भी इसके पीछे मत भागिएगा। वह वास्तविक जिंदगी नहीं है, वास्तविक जिंदगी यह है। अगर आप 400 प्लस 80% 85% मिलाते हैं तो पूरा आपके एरिया में प्रशंसा होगा कि फलाना के बेटा और फलाना के बेटी सपना में आती है। नहीं, ये नहीं हला होगा, हला होगा कि फलाना के बेटा फलाना के बेटी, तो पूरे एरिया में ज्यादा नंबर ये प्रखंड टॉप की है, ये प्रशंसा होगा। देखो ये नामों फलाना कहीं तो गवर्नमेंट पर निकला है कि नहीं, कौन निकला है ये कोई भी नाम ना उसका गायकर के मेरे पास नाम मत रखना। अब भोजपुरी जो भाषा है, सुनो है, भोजपुरी जो भाषा है वह गलत नहीं है, वह पूजनीय है, लेकिन उसको इस तरह से कुछ गायकरों ससुरा बना दिया है सब कि वह भोजपुरी नाम से क्या होता है, हाँ लज्जित महसूस होती है। कुछ गायकों ने कुछ फिल्म इंडस्ट्री ने इसको बना दिया है, इसको भोजपुरी नाम से क्या होता है, क्या होता है शर्म, मतलब शर्म महसूस होता है। जैसे देखो आप लोग तुम लोग चल जाओ कहीं पे आउट ऑफ बिहार, बिहार में बाहर चल जाओ, मुंबई चल जाओ, हमारे देश में चल जाओ, मुंबई चल जाओ, हरियाणा चल जाओ, नासिक चल जाओ, कहीं में चल जाओ, तुम्हारे बॉडी से लोग पहचान लेंगे कि बंदा आता है लड़की बिहार का है। और उसके बाद जैसे का बिहार से तो लोग तुमसे दोस्ती करने में परेशान हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, समझ में ना। यानी बिहार को एक नीच नजर से बिहार को दिखाया है, बिहार को अलग नजर से दिखाया है, किसके चलते, कुछ सब नहीं, कुछ सुनो, कुछ सब नहीं, कुछ जो होता है क्या बोलते हैं, जब कुछ जो फिल्म का गायकर है, जो हमारे भोजपुरी कुछ गायकर हैं, कुछ फिल्म बनाने वाले हैं, ठीक है। पहले तो हम सबके नाम से भी नफरत करते हैं, फिल्म में तो गायक भोजपुरी गाना अब भोजपुरी फिल्म तो देखना ही बंद करो तुम लोग भी, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ ना कुछ कुछ लोग ठीक है अच्छा मतलब गाना निकालते हैं, कुछ इतना रफ गाना, इतना रफ फिल्म बनाते हैं जिसको देखकर बिहार का नाम ही एकदम अस्तर हो गया। जिस दिन हमारे सरकार इस पे थोड़ा सा सोचेगी, एकदम बिल्कुल है कि कहीं ना कहीं हमारे जो बिहार का जो पिछला राज्य है ना वो हो जाएगा। चलिए तो ये नेक्स्ट मैटर बोलेंगे तो बोलते रहेंगे। अब देखिए ये जो हमारे स्वदेशी का तो बताएं कि कुछ भी करो, लेकिन हमारा जो भारत में कहता है वो उसको मत जाने दो, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के बोल रहा है आई हमारे पास भारत के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। भारत जो ये जो कविता का शीर्षक है यानी कौन है, बॉबी नारायण चौधरी। इसका साक्षरता स्कीम का मतलब क्या है, क्यों लिखे है, तो क्यों लिखे हैं यार, क्यों लिखे हैं आप पाठ, ठीक है। इसके स्पष्ट करना है तो इसलिए लिखे कि हमारे भारत का जो व्यवहार है वो नहीं खोना चाहिए, जो संस्कृति सभ्यता है उसको नहीं खोनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा भारत में
कवि को भारत में भरतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? लोग यही बार बार बता रहे हैं कि कवि को भारत में भरतीयता क्यों नहीं दिखाई देती है। तब कवि को भारत में भरतीयता इसलिए नहीं दिखाई देती है कि भारत के अंदर जितने भी लोग हैं वह विदेशी बुद्धि, विदेशी वस्तु, विदेशी चाल चलन अपना रहे हैं और भारत का विरोध कर रहे हैं। इसलिए भारत में भरतीयता उनको दिखाई नहीं देता है। बन जाएगा ना कल? बन जाएगा तो बना कर लाइएगा, नहीं तो हम तुम लोग बना देंगे। आगे देखिएगा, आए हमने आए तुम्हारे पास। नेक्स्ट है, कवि समाज में किस वर्ग की आलोचना करता है? क्यों? जो हमारा समाज है, हम बोले ना किस वर्ग की आलोचना करता है, ठीक है, चाहे वह कोई भी समाज हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे भारत का एक बात में रहना चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा, कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है? तो कवि ने नगर और बाजार तथा अर्थव्यवस्था पर यह टिप्पणी करता है कि का नगर हो, बाजार हो या कौन सी हो, अर्थव्यवस्था हो, या छोटा से छोटा नगर हो, मतलब बाजार हो या बड़ा से बड़ा नगर हो, हमारे उसमें अधिकतम माल जो है, वस्तु जो है वो विदेशी आ रहा है और हमारा जो है वो क्या हो रहा है? लुप्त हो रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला नंबर ने 5 नंबर, नेताओं के बारे में कवि का क्या राय है? तो अलग ना, नेताओं के बारे में कवि का यह राय है जिसका धोती खुद ढीला रहा है वो देश को क्या संभालेगा, ठीक है। इन नेता के बारे में उस समय कवि सोचे थे, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखिएगा कि नेता ने कवि ने डफाली किसर क्यों कहा है? बताओ। तो सबसे अच्छा हमारे जो डफाली है वही है जो अपने कर्म के विरुद्ध अपने कर्म से ही वह अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वैसे हम लोगों को इसका जितना है वो बना लीजिएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो कल निकाल दीजिएगा, व्याख्या कैसा बनाएगा, नहीं तो कल निकाल देंगे अच्छी को।